48 विधायक, एक मुख्यमंत्री, कौन कौन बनेगा मंत्री? 9 दलित, 8 पंजाबी, 7 ब्राह्मण, किसकी लगेगी लॉटरी? 6 जाट, 6 यादव, 5 महिला, मंत्रिमंडल में किसकी होगी एंट्री? बाकी बचे 7, किसकी बनेगी बात? पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में कुर्सियां लग चुकी हैं, मंच तैयार हो रहा है और 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजने का इंतजार हो रहा है, जब सैकड़ों विशिष्ट मेहमानों और करीब 50,000 लोगों की मौजूदगी में हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। 17 तारीख को भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे एनडीए के भी तमाम नेतागण उस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री, हमारी केंद्रीय लीडरशिप भी शपथ ग्रहण समारोह में। मगर सीएम सहित मंत्री पद की कुल 14 कुर्सियां किसे मिलेंगी, जिसके लिए कई नेता चंडीगढ़ से दिल्ली तक भाग दौड़ में जुटे हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तो विधायक दल का नेता ही नहीं चुना गया साहब, अभी तो हमारे विधायक दल की बैठक है, आप इसकी चिंता छोड़िए। जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसके बाद उससे बात करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का फैसला बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में होगा। बैठक सुबह 10 बजे पंचकुला में बीजेपी कार्यालय पंचकमल में होगी। गृह मंत्री अमित शाह और एमपी के सीएम मोहन यादव बतौर ऑब्जर्वर बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद बीजेपी नेता राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कोई भी नहीं बता सकता, तो हमारी तो प्रजातांत्रिक पार्टी है, हमारे केंद्र से अमित शाह जी आ रहे हैं, वो सारों की बात सुनेंगे, सुनने के बाद ही जो फैसला होता है, हमारे तो सुनने के बाद ही फैसला होता। ये तय रहा है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को ही नेता चुना जाएगा, क्योंकि चुनाव से पहले ही बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया था कि पार्टी जीती तो सैनी ही सीएम बनेंगे, जो खुद इस बार लाडवा सीट से जीते हैं। तो उनके चेहरे पर चुनाव लड़कर बीजेपी को 90 में से 48 सीटें हासिल हुई। मगर इतनी बड़ी जीत के बावजूद चुनाव लड़ने वाले 11 मंत्रियों में से 9 चुनाव हार चुके हैं, जिनकी जगह कौन लेगा ये बड़ा सवाल है। और बीजेपी के लिए सवाल मंत्रिमंडल में जातीय और सामाजिक संतुलन बनाने का है। उस लिहाज से देखें तो बीजेपी के 48 विधायकों में 9 दलित, 8 पंजाबी, 7 ब्राह्मण, 6 जाट और 6 विधायक यादव जाति से हैं। इनमें से 5 विधायक महिला हैं और बाकी विधायक गुर्जर, राजपूत, वैश्य और ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब सवाल है कि 9 दलित विधायकों में किसे मिलेगा मंत्री पद? खबरों के मुताबिक नई सरकार में 2 दलित विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। रेस में पहला नाम है इसराना से विधायक कृष्णपाल पंवार का और दूसरा नाम परवाना से विधायक कृष्ण कुमार बेदी का। सवाल, 8 पंजाबी विधायकों में कौन बनेगा मंत्री? खबरों के मुताबिक पंजाबी समुदाय से 3 नामों की चर्चा है। पहला नाम है अंबाला कैंट से चुने गए 7 बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का। जींद से तीसरी बार विधायक बने कृष्णा मिड्डा और यमुनानगर से तीसरी बार जीते घनश्याम दास अरोड़ा का। सवाल, 7 ब्राह्मण विधायकों में कौन बनेगा मंत्री? मंत्री पद की रेस में 3 ब्राह्मण विधायकों के नाम हैं। सबसे पहला नाम है पिछली सरकार में मंत्री और बल्लभगढ़ से तीसरी बार जीते मूलचंद शर्मा का। गोहाना से जीत कर आए पूर्व सांसद अरविंद शर्मा और सफीदों में पहली बार कमल खिलाने वाले राम कुमार गौतम का नाम भी रेस में है। सवाल, 6 जाट और 6 यादव विधायकों में किसे मिलेगा मंत्री पद? अहिरवाल बेल्ट से मंत्री पद की रेस में सबसे आगे आरती राव का नाम है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव अटेली से विधायक चुनी गई हैं। बादशाहपुर से 6 बार के विधायक राव नरबीर का नाम भी मंत्री पद की रेस में है। वहीं जाट विधायकों में महिपाल ढांडा और कृष्णा गहलावत का नाम सबसे आगे है। महिपाल ढांडा पानीपत से और कृष्णा गहलावत राई सीट से दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं। इसके अलावा तोशाम से विधायक सुरती चौधरी का नाम भी रेस में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।